नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों। मेरा नाम अबुल कलाम, मेरे यूट्यूब चैनल कलाम क्रिएटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट 3 और पॉप सेंसस का जो ये सेक्शन आया हुआ है, इसमें हम क्या करें, फिल करें कि नहीं, ये माइनॉरिटी है कि नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुत सारे साथी कमेंट किया और फ़ोन भी करते हैं कि सर स्टेटमेंट 3 क्या है, ये इसमें भरे कि नहीं भरे डाटा, ये कंपलसरी है कि नहीं। क्योंकि जब आप हाउस होल्ड सर्वे करते हैं तो आपको परेशानी आती है कि स्टेटमेंट 3 में क्या भरें। तो सपोज़ दैट इस तरह करके हम किसी भी मतदाता के हाउस में गए तो यहाँ पर एड क्रॉप सेंसस, इसमें भी क्या करें, ये भी सवाल है। और एक सवाल है जो कि हम अंदर में दिखा देते हैं। ये स्टेटमेंट 3 क्योंकि काम सब कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि इसमें करें, क्या करें, नहीं करें, गलती हो रही है। आप नए हैं या फिर पुराने हैं तो ऑलरेडी एक बार सर्वे कर चुके होंगे, नए भी हैं तो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको ऊपर कर लेते हैं। जैसे ही आप किसी भी हाउस के ऊपर यहाँ पर क्या कीजिएगा, एड पॉप सेंसस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर अलर्ट बता रहा है, मतलब ये सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें क्या होता था, ये स्टेटमेंट 4 का सेक्शन है कि पॉपुलेशन सेंसस, मतलब एड पॉपुलेशन सेंसस, मतलब ये एक तरह का क्या हुआ कि उसके घर में कितने मेल कितने फीमेल है वो संख्या दर्ज करना पड़ता था। लेकिन ये अभी सस्पेंडेड है, मतलब ये अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है कि जब आएगा तो आप वहाँ पर पॉपुलेशन या आपकी जनसंख्या आप समझ सकते हैं वो फिल करना होता है। ये तो हो गया इसका काम। अब रही बात की स्टेटमेंट, तो व्यू फैमिली पर क्लिक करके हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट 3 पर क्लिक करते हैं। ये करना कंपलसरी है कि नहीं, बहुत सारे साथी हमें कमेंट कर रहे थे तो उसका भी जवाब हम देंगे। स्टेटमेंट 3 का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या भरा जाएगा, अनएनरोल्ड एंड प्रोस्पेक्टिव वोटर, जो अनामांकित वोटर है, मतलब जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ा, या फिर प्रोस्पेक्टिव मतलब संभावित या भावी वोटर। कहने का मतलब ये कि आप सर्वे में गए तो ऐसे जो आपको मिला उस घर में वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं चढ़ा है, उम्र हो गया, या फिर संभावित है, जैसे कि मान के चलिए 16 साल 17 साल उम्र हो रहा है, तो उसका यहाँ पर डिटेल्स भरना है। डिटेल्स में क्या भरना है, ऑलरेडी आपका पार्ट सेलेक्ट रहेगा या फिर सीरियल नंबर आप कर लेंगे किसके, उसके माता पिता का जो सीरियल नंबर है वो, हाउस नंबर तो ऑलरेडी उसी घर में ही ऐड होगा उसका, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, उसका इलेक्टर है वो जो मतदाता है उसका नाम फिल करेंगे, फिर इंग्लिश में हो जाएगा। मान के चलिए इसका क्या नाम है, मुकेश है, सपोज दैट, ठीक है, तो मुकेश है, MUKESH, ठीक है। उसके दूसरा में क्लिक कीजिएगा तो हिंदी ऑटोमेटिक आएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम हिंदी रुकिए, हो सकता था कि उसका नाम रहता मुकेश कुमार, तो यहाँ पर मुकेश के तो मुकेश आ गया, कुमार लास्ट में यहाँ पे फिल कर लेंगे, मतलब इतना करना है। रीजनल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब रिलेटिव का नाम, रिलेटिव मतलब उसके पिताजी का नाम क्या है, या फादर या हस्बैंड। मान के चलिए फादर के केसेस में फादर का नाम मोहन मान के चलिए, तो मोहन यहाँ पर हम इंग्लिश में करेंगे MOHAN, मोहन, ठीक है। मोहन हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मोहन का ऑप्शन आएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा है कि हम लेडीज़ के मोड में किए हुए हैं। मोहन हो गया, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में, मतलब मोहन अगर कुमार है तो फिर कुमार यहाँ इंग्लिश में करते, यहाँ पर रीजनल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता। इस तरह करके आपको फिर क्या करना है, मेल फीमेल जो भी है, मान के चलिए मेल है, ठीक है, उसको डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसका, तो यहाँ पर उसका जो भी एज होगा यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ईयर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ईयर लेने के बाद आगे पीछे करके मंथ ले सकते हैं, फिर डेट लेके ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी में यस नो जो भी है वो कर लीजिएगा। आधार नंबर उनका फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर इस स्थान में कितने साल से वो रहे हैं। यहाँ पर रेड स्टार जहाँ पर है वो कंपल्सरी नहीं है, तो बिना फिल के ईमेल आईडी फिल के भी आगे बढ़ सकते हैं। सेक्शन में कौन सा भाग, क्योंकि मेरे बूथ में 3 भाग है, कौन से भाग के में रहता है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर हम नहीं डाले हैं, इसलिए ऐसा बता रहा है, हम वो करके भी दिखा देते हैं आपको। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने नहीं किया तो कम से कम कमेंट करके ये बताएं कि आप कहाँ से हैं, या फिर गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, कुछ भी लिखें। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, आप सबों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। आपको सीरियल नंबर में क्या करना है, देखिए सीरियल नंबर काउंट एंड एलिजिबल प्रोस्पेक्टिव वोटर्स, तो अब पहला बार कर रहे हैं तो आप 1 कीजिएगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अब बहुत सारे साथी करेंगे कि सर हम स्टेटमेंट 3 नहीं भरेंगे तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अगर उस घर में
वोटर में नाम जुड़ने के लिए एज, मतलब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के एज अगर हो गया है तो उसका डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप कीजिए, वोटर फॉर्म 6 भर दीजिए। यहाँ पर भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर भर देते हैं तो उसके लिए फिर क्या आएगा, वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगा आपके पास, फिर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिएगा। तो ये भरने मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो ऐसा भर दीजिए, नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बहुत सारे साथी परेशान थे क्योंकि उसको काम करना था। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट 3 अगर आप भरना चाह रहे हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो आप ये पता कर लें कि अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है, उसका एज हो गया है या होने वाला है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। तो यदि जानकारी इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो उनको बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब तो वीडियो को लास्ट लाइक कर दीजिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।